सो हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट वी कॉल्ड cDNA लाइब्रेरी। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे cDNA लाइब्रेरी। ओके, तो cDNA लाइब्रेरी एक्चुअली है क्या कि ये लाइब्रेरी बनाई गई है mRNA से। ओके, किससे बनाई गई है? ये mRNA से। सो mRNA वी मस्ट रिक्वायर्ड, हमें चाहिए। अब mRNA भी कौन सा हम यूज करते हैं इसमें? यूकारियोटिक सेल से। ओके, अब क्या जो प्रोकैरियोटिक mRNA है बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, बड़ी इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? यूकारियोटिक mRNA लेते हैं। इसका फायदा भी एक है, फायदा ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप सेल को कोई एक्सप्रेस करवा रहे हो, कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस करा रहे हो, कुछ सबस्ट्रेट डाल, कुछ इंड्यूसर डाल के, तो पर्टिकुलर काइंड में क्या होगा? वो एक mRNA प्रोड्यूस करेगा। उस mRNA को आप क्या करोगे? यूज कर लोगे। और ये mRNA क्या होगा? ये विदाउट इंटरॉन होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, तो इसका एक एडवांटेज है। दूसरा में चाहिए, अब हम mRNA से क्या बना रहे हैं? DNA। तो हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए कोई जो क्या करें? mRNA को सबस्ट्रेट लेके DNA बनाए। तो उसके लिए हम कौन सा ले रहे हैं एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सेकेंड थिंग, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी? कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है। मतलब अगर इसको आप आरएनए दे दोगे सबस्ट्रेट, तो इसमें भी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा, सिंगल स्टैंड डीएनए बना देगा। अगर मान लो कि mRNA है तो इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा। अगर आप इसको डीएनए दोगे तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा। ठीक है जी, तो ये दो प्रॉपर्टीज। बट पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? प्राइमर। ठीक है जी, प्राइमर के लिए हमें तीन अलग स्ट्रेटजी लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास mRNA है। फर्स्ट स्ट्रेटजी कि एडनिन है, तो हम क्या करेंगे? हम DT ले लो, ओलिगो DT। ठीक है, अब ओलिगो DT क्या करेगा आपका? यहाँ पे थाइमिन, ये आपका mRNA, तो ये क्या काम करेगा? एज अ प्राइमर। जो थाइमिन क्या काम करेगा? प्राइमर के तौर पे। अब जो प्राइमर है ना, प्राइमर करता क्या है? प्राइमर हमेशा इट विल प्रोवाइड फ्री 3' ग्रुप। ओके, तो यहाँ 3' में OH ग्रुप देगा, तो ये क्या होगा? एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमें पता कि जो एडनिन है हमेशा 3' पॉली, मतलब जो कैपिंग होती है हमेशा 3' एंड पे होती है, और यहाँ पे हमेशा यूकैरियोटिक केस में, सॉरी, यहाँ पे पॉलीएडेनिलेशन होगी, यहाँ पे कैपिंग होगी। ठीक है, एडनिन इज एड ऑन 3' एंड, तो ये आपका अपोजिट 5' एंड होगा ऑब्वियसली, एंड ये जो 3' एंड है इसको एक्सटेंड किया जाए। तो सेकंड जो स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है? रैंडम प्राइमर की। किसकी है? रैंडम प्राइमर की। अब रैंडम प्राइमर में क्या करते हैं कि आप ये लीजिए, आपका mRNA है, तो आप यहाँ पे रैंडम प्राइमर इसके पास इसको प्रोवाइड कराइए। जो प्राइमर यहाँ पे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो बाइंड कर जाएगा, बाकी को हम वॉश आउट कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड जो स्ट्रेटजी हम लेंगे वो लेंगे हम कि कोई प्राइमर स्पेसिफिक प्राइमर ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? स्पेसिफिक प्राइमर। ठीक है, दैट इज डिजाइन, कि हमें पता है कि mRNA में ये सीक्वेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपना प्राइमर ले लेंगे और वो उस पर जाके कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। तो तीन स्ट्रेटजीज हम ले सकते हैं फॉर द प्राइमर डिजाइनिंग। ठीक है, और इसको हम ना पार्ट 1 में कंसीडर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम कंसीडर क्या कर रहे हैं? जो भी सिंथेसिस होगा, मतलब जो भी इनमें से एक स्ट्रेटजी चूज कर लोगे। मान लो मैंने ये फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी चूज कर ली। कौन सी वाली? जहां पे मैंने ओलिगो DT लिया। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में क्या करेंगे हम एक सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होगा?
डीएनए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, हम सिंगल स्ट्रैंड को लेके डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। ठीक है जी। अब देखो ये हमने ओलिगो डीटी लिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक प्राइमर आ गया। अब प्राइमर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज कर लेंगे। प्लस और क्या चाहिए हमें चाहिए डीएनटीपीस, वो भी हम चल लेंगे। और अदर रिक्वायरमेंट मान लो आपको बफर भी चाहिए, बफर्स भी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको करो इंक्यूबेट, इस किसको बोला, ये स्ट्रैंड को, जो कि mRNA विद दैट वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओलिगो डीटी भी लिख दिया, ओलिगो डीटी। मान लो इसके पास यहाँ पर ओलिगो डीटी हमने नहीं दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले ओलिगो डीटी बाइंड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा फ्री 3' तो ये हमारे पास थायमिन 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 थायमिन। अब ये आ गया हमारे पास डीएनए। ओके, ये हो गई हमारी पहली स्ट्रेटजी, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बोला कि इसमें किया। सेकंड पार्ट में हम नहीं करना है। सेकंड पार्ट क्या करेंगे, दो चीजें, दो हम फंडामेंटल ले सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कि आप इसको RNase H से ट्रीट कराइए। क्या करेंगे, RNase H से ट्रीट कराए। जब इसको RNase H से ट्रीट कराते हो तो क्या होगा, ये करेगा जो आपका ये mRNA है, इसको डाइजेस्ट करेगा, पार्शली डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, आप पार्शली डाइजेशन भी कर सकते हैं, कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हुआ, छोटे छोटे क्या बन गए आपके पास, प्राइमर रह गए पीछे। ये क्या रह गए पीछे, प्राइमर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये था हमारे पास 3' है ना, तो ये हमारे पास होगा 5', तो ये हमारे पास होगा 3', ये होगा हमारे पास 5', ये होगा हमारे पास 3'। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें पता है कि ये क्या है, 3' सेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी RNA पॉलीमरेज है, व्हाट वी हैव, RNase H हमने लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है आपका, ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है जी, इसको एक्सटेंड करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको हम बोल देते हैं cDNA। दूसरी स्ट्रेटजी क्या करेंगे, सेकंड, इस केस में है ना कि अच्छा ये तो हमने बना लिया। यहाँ से चलते हैं सेकंड पार्ट में, कि हमने फर्स्ट लिया कि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। ठीक है जी, दूसरी क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पास बन जाएगा आपका cDNA। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास हाइब्रिड आया था, हाइब्रिड क्या आया था, मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको, ये मैंने कर दिया इसको फिर से हाइब्रिड। ठीक है जी, ये आपके पास mRNA है और ये डीएनए। दूसरा हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करवा देंगे। यहीं पे हम क्या करेंगे, विल सेपरेट द cDNA, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रॉम द mRNA। हम क्या करेंगे, अल्कलाइन ट्रीटमेंट कराइए, pH बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। ठीक है जी, बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, वी नो कि व्हेन यू गो फॉर अल्कलाइन ट्रीटमेंट, अल्कलाइन लाइसिस है ना, तो दीज टू स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास cDNA आ गया। अब नेक्स्ट जो करना है हमें, ठीक है, इसको मैं रेस करता हूँ, ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस जाता है। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ओलिगो, चलो DNTCTP। ओके, सो डीऑक्सी, हम इसको CTP लिखते हैं, सिंपल CTP लिखते हैं। ठीक है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब प्लस करेंगे हम यहाँ पे टर्मिनल ट्रांसफरेजेस। क्या बोला मैंने, टर्मिनल ट्रांसफरेजेस। ओके, सो आई राइट हियर अगेन टर्मिनल ट्रांसफरेजेस। सो द टर्मिनल ट्रांसफरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए, ये कौन सा एंड हमारे पास, ये होगा 5' एंड ये होगा हमारे पास 3' एंड।
तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, 3' पे क्या करा इसने, साइटोसिन ऐड कर दिया। ओके, सो इट हैज एडेड द cytosine at the 3' end. Now again we need a primer, है ना, primer is must required, है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे, the primer is required। अब primer के लिए मैंने क्या करा, GTP जो ओलिगो डिऑक्सी, ये डीऑक्सी होगा सारा, DCTP, DGTP। ओके, सो दे GTP हम यूज करेंगे, तो ये ग्वानिन 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 प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, सो दिस इज योर, अर्लियर इट वाज 5' एंड, तो ये 3' एंड, ये 5' एंड, तो अब क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा, TTT, सो दिस इज योर GGG, सॉरी यहाँ पे CCC था, अब क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, CDNA, that is double stranded। बन गया आपका CDNA। ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है जी। तो अब जब CDNA बन गया आपके पास, आ गया, नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें इस CDNA को किसी वेक्टर में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, वेक्टर में, ठीक है जी। ये आप कोई भी ले सकते हो, मतलब अकॉर्डिंगली, है ना। सिलेक्शन के आपको सबको पता है कि LAC-Z जीन ले लो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने देखना है तो आप जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें देख सकते हो सिलेक्शन पे। ओके, सो दैट वीडियो इज देयर, दैट सिलेक्टेबल मार्कर LAC-Z वाला, okay, PUC vector। So now we can add this, we have to add this into the vector, but the thing, this is a blunt ends। ये क्या है, blunt ends है, blunt ends। तो अब blunt end को हमने करना कोहेसिव एंड में करना, तो कैसे यूज करेंगे, we can use a लिंकर। क्या करेंगे, लिंकर यूज करेंगे। लिंकर क्या है, लिंकर्स आर द डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस, स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस which have the restriction साइट। मान लीजिए आपने यहाँ किया, आपने इधर भी लिंकर आपने ऐड किया, दिस साइड, ये आपने लिंकर ऐड कर दिया, और यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये आपने यहाँ पर भी आपने लिंकर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लिंकर को, मतलब हमने what we have done, we have added here linkers there only and here only at that। Now this linker to be treated with then restriction enzyme, okay, restriction enzyme। Now what it will do, it will give us an, क्या देगा, ये हमें देगा कुछ इस तरह के cohesive ends, और we called it sticky end। अब जो बात नोट करने वाली कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यूज करोगे ना, मान लो अगर मैं इसको EcoR1 से डाइजेस्ट करवा रहा हूँ, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने वेक्टर को डाइजेस्ट कराना है EcoR1 से।
ताकि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिले वो इसके और जो हमारे पास वेक्टर है ना, वेक्टर के वो क्या हो, एटलीस्ट स्टिकी एंड जनरेट हो। तो ये वाले एंड और ये वाले जो एंड है ये क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए ताकि इसमें ऐड हो सके। ओके, तो आई विश कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है ये क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू होस्ट सेल, देन वी हैव टू सिलेक्ट एंड इट विल अलाउ टू रेप्लिकेट। ओके, और ये वेक्टर कौन सा है, क्लोनिंग वेक्टर होगा। सो आई विश कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी comment that you want to give regarding this video, you can ask in the comment section. Thank you so much.